गुनाहगार मगर तेरी कमी है, बेशक हूँ गुनाहगार मगर तेरी कमी है। और उस प्यार से तेरी तरह तकता नहीं कोई, उस प्यार से तेरी तरह तकता नहीं कोई। नजरें है तलबगार मगर तेरी कमी है माँ, नजरें है तलबगार मगर तेरी कमी है। और माना तेरे दिल को है दुखाया है बहुत ही, माना तेरे दिल को है दुखाया है बहुत ही। है मेरा दिले ज़ार मगर तेरी कमी है, मेरा दिले ज़ार मगर तेरी कमी है। और तू सामने होती तो कमी को ही न थी माँ, तू सामने होती तो कमी को ही न थी माँ। अज सारा है संसार मगर तेरी कमी है, अज सारा है संसार मगर तेरी कमी है। फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है। बहुत ही खूबसूरत कलाम, और वाकई माँ के लिए हर एक की यही फीलिंग्स होती हैं। यकीनन हर माँ हर बच्चे से उतना ही प्यार करती है जितने बच्चे होते हैं, पर आज उन माओं की फीलिंग तो यकीनन अल्लाह ही बेहतर ही जानता है और उनको सब्र दे। वो वाली बात है ना कि हम कोई बात ही नहीं कर सकते, हम किस तरह से हर एक की ज़ाहिर है कि आप जितना भी उनको जाके दिलासे दे दें, आप जितना भी उनको समझा दें, लेकिन वो चीज़ तो वापस नहीं आएगी ना, वो वक्त तो नहीं वापस आएगा जो उनके बच्चों के साथ उनका टाइम। दुनिया की कोई भी कितनी भी बड़ी दौलत उनके कदमों में जाके रख लें पर उसका नेमो बदल नहीं है जो उसका बच्चा था। और सिर्फ यही नहीं, जो ज़लज़ले में भी जो लोग जिनकी जानें गई थी, जो शहीद हुए थे ज़लज़ले में भी, उसके बाद एयर ब्लू का हादसा हुआ, फिर एक और दफ़ा जहाज़ क्रैश हुआ, फिर इस तरह ये चीज़ हुई। तो हम ये इतने बड़े बड़े हादसे हैं कि हाँ ज़रूर कहूँगी कि देखें, एक बंदा बीमार होता है ना तो एक पता होता है कि ये बीमार और स्टेज पर आ चुका है, हाँ। कि अब ये हो सकता है हमसे दूर हो जाए, हाँ। लेकिन जो है गया है अपने रिज़्क़ रोज़े के लिए और वापस नहीं आया। सोच के बस वो एक अजीब सा। अच्छा, आप जब गए वहाँ पे तो आपने किस तरह के मनाजिर देखे? देखिए वो तो मनाजिर ऐसे मनाजिर थे जो बयान नहीं किए जा सकते हैं, और वो फुटेज भी जो हम वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं या जो कवर करते हैं वो हम अपने नाज़रीन तक पहुँचा भी नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते, दिखानी चाहिए भी नहीं। मैं ये समझती हूँ कि हमारे है वो बिल्कुल। पर यह है कि मैं वो बात करूँगा जो हम लोग जाते हैं, मीडिया कवर करता है, उसके साथ साथ जो फायर ब्रिगेड का अमला काम करता है, रज़ाकार जो होते हैं, ईदी के, चीपा के, दूसरे जितने भी लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि अगर कोई जख्मी है, हाँ। उसको निकाल के हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करें, या हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें पता लगे कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है कि हम लोगों तक पहुंचाएं। जैसे कल परसों हमने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी देखा होगा, हम लोगों ने भी चलाया कि ब्लड की ज़रूरत है, वहाँ पे ब्लड दिया जाए, पहुँचाया जाए। तो इसी तरह मैसेजेस मीडिया के थ्रू कन्वे होते हैं, या पानी की कमी है तो पानी के हवाले से बताते हैं कि जी पानी की ज़रूरत है, वहाँ पे जल्दी पहुँचाया जाए। पर यहाँ पे अफसोसनाक वाक़या ये होता है कि कॉल है, कॉल फिर आपको इनसे कंटिन्यू करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं फातिमा बात कर रही हूँ, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फातिमा, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहोगी फातिमा? मैं बस ये कहूँगी यार, हमारी जिंदगी में मतलब सिवाय डिजास्टर और सिर्फ एक के बाद एक डिजास्टर सिर्फ रिपीट रहा है, मगर हमारे ना आला हुकाम कुछ कर रहे हैं, ना हम लोग खुद
कुछ कर रहे हैं, हम कुछ करना नहीं चाहते। हमें पार्टी के नाम पे एक्सटॉर्शन मनी नहीं दिया जाता, हमारे घर लुट जाते हैं, हमारे कारोबार खत्म हो जाते हैं। उसी का एक नतीजा ये इतना बड़ा जो सानिया 3 दिन पहले हुआ है, बिल्कुल उनमें से एक है। हाँ। वैसे इसको मीडिया पे लोग इतना हाईलाइट नहीं कर रहे, मगर ये पूरा प्रोपेगेंडा पूरा एक पार्टी है कई किया हुआ है, और इस चीज का लोग उधर खुद चश्मदीद गवाह है। मैं खुद वॉलंटरी तौर पे वहाँ पे लोगों की मैंने खुद जाके रज़ाकारा तौर पे जाके हेल्प करी है। तुम गई थी फातिमा वहाँ पे? मैं खुद वहाँ पे गई थी सेल्फ। तुमने क्या देखा वहाँ पे, ये बताओ। मैंने वहाँ पे 8 साल के बच्चे को वहाँ से निकाला। मैंने वहाँ से एक 14 साल की एक अच्छी खासी 4 बच्चों की माँ जो मतलब ये कह रही थी कि मुझे ऊपर से मैं कूदूंगी तो मेरी पैरों की हड्डियां ना टूट जाए, उसको वहां से मतलब जिस तरीके से रस्सी से जैसे खींचा है, मैं करोला में मतलब गाड़ी नीचे लगा के इस तरीके से। और सुनो तुम अब शी सेफ, लाइक वो सेफ है, सही है वो? बिल्कुल सही है। मतलब ये सारी चीजें जो हुई थी, ताला क्यों लगा हुआ था, क्यों दरवाजे लॉक थे? अगर एक एंट्री थी एक एग्जिट था तो उस पे ताला क्यों लगा हुआ था? अगर इन लोगों ने नहीं लगाई तो कैसे मतलब फैक्ट्री पैक कैसे हो गई? 8 उस फैक्ट्री में 8 दरवाजे हैं, 8 में से सिर्फ एक खुला हुआ था, एक ही आने जाने के लिए यूज हो रहा था। उसमें लॉक किसने लगाया? जब कहा जा रहा है कि नीचे गोदाम में आग लग गई है तो उसके बाद ये क्यों कहा गया कि नहीं पहले माल अपना सेव करो? यार ये वो वाले सवालात हैं और ये वो वाली बातें हैं जो लाइक हम जैसे लोग तो सोच भी नहीं सकते। हमारे दिमाग मीडिया ने डिक्लेयर किए 300 लोग, 286 लोग मीडिया ने डिक्लेयर किए। उधर अफेक्टेड खानदान 700 लोग हैं, 700 लोगों के घरों में जनाजे उठे हैं। और कितने जनाजे कब्रिस्तान, मैं तुम्हें दिखा दूं कि कितने जनाजे वहां दफन हुए और सारे बर्निंग सिविल से जनाजे, कितनी लाशें न्यू कराची से लेके तिहाड़ टाउन से लेके बल्दिया टाउन से लेके सही है औरंगी टाउन से लेके बिलाल कॉलोनी से लेके हिजरत कॉलोनी से लेके मेट्रोविल से लेके हर जगह से जनाजे उठे। 300 लोगों से नहीं 700 लोग अफेक्टेड हुए हैं। मगर इसके लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग सिर्फ खामोशी से तमाशा देखने वालों में से हैं। हम क्या कर सकते हैं ये बताओ ना। लाइक हम लोग मैं अपना शो कर सकती हूँ, तुमने बहुत बड़ा काम किया, तुम वहाँ पे पहुंची, तुम जितना तुम वॉलंटियर काम कर सकते। आपको देखा हाल बता रही हूँ क्योंकि मैंने इस चीज को उधर जाके ऑब्जर्व किया है, घर बैठ के मतलब टीवी देख के ये सारी चीजें करने का सही बात है, कोई भी हासिल नहीं है। बस ये कि यार ये जो भी है हमारे आला काम है, उनको चाहिए कि हमारी आवाम के लिए कुछ करे, पब्लिक के लिए कुछ करे। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है, आवाम का है। बिल्कुल, हमारा मुल्क है, हम इसको नहीं है, किसी जागीरदार का नहीं है, किसी पार्टी वाले का नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ आवाम का है। कायदे आज़म ने हमारे लिए बनाया था, आवाम के लिए बनाया था, इन लोगों के लिए नहीं बनाया था कि ये आए और जागीरदारी करे और अपने स्विस बैंक भरे, अपनी औलादों को बाहर पढ़ाएं और चले जाएं। बस इतना ही कहना चाहूंगी। बाकी है कि अपना बहुत ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा फोरम है तुम्हारा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मतलब हमेशा मिस करती हूँ तुम्हारी इन सारी चीजों को। थैंक यू। मसरूफियात है जिंदगी की तो मतलब उसमें बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा। मैं जरूर चाहूंगी तुमसे मिलना भी। तुम अपना कॉन्टेक्ट नंबर हमारे कंट्रोल रूम में दो क्योंकि तुम इतनी बाहिम्मत लड़की हो। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी तुम्हारे अंदर। प्लीज इनका नंबर ले लीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये वो चीज़ है जो मैं आप लोगों से बात करती हूँ ना कि हमें खुद कुछ करना चाहिए। जब मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं अपनी बहनों से, अपनी दोस्तों से, आप लोगों से तो बिल्कुल एक घर वाला रिश्ता हो गया है जिसकी मैं बात करती हूँ ना कि ठीक है हुकूमत लोग जो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन हमने भी कुछ करना चाहिए, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। मैं अगर अपने शो पे बैठ के बात कर रही होती हूँ तो मैं आप लोगों के लिए बात कर रही होती हूँ, मैं अपने लिए बात कर रही होती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मेरा वाकई दिल चाहता है कि हमारा मुल्क आगे बढ़े। मेरा वाकई दिल चाहता है कि हम सब ने हो जाना चाहिए क्योंकि देखिए अब इन लड़ाई झगड़ों से तो कोई फायदा नहीं है ना। अगर हम बात करते हैं अपने टॉक शोज की, मैं भी ब्रेक के दौरान भी मगाई साहब से ये बात कर रही थी कि हमें कुछ हासिल तो हो, नहीं हासिल हो रहा तो चलो ठीक है हम सभी एक हो जाते हैं ना। हम सबको एक होकर के काम करना चाहिए। क्या कहेंगे मोहन साहब? इतनी बाहिम्मत लड़की माशाल्लाह। ये चेंज आई है जो आपके प्लेटफॉर्म से और दूसरे प्लेटफॉर्म से जो अच्छा कॉल है, सॉरी मैं कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर। कौन है हमारे साथ? सुबह बखैर, मैं मरियम बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मरियम, कैसी हैं आप? क्या कहोगी मरियम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मरियम, क्या कहोगी? मैं यही कहूँगी कराची की वजह से इतना अफसोस हो रहा है ना हम लोगों को। बिल्कुल मुझे अंदाजा है।
इतने लोगों की जानें जा रही हैं, इतने लोगों की, हमारी आवाम क्या कर रही है? क्योंकि जानी ये सिर्फ कराची वालों का मसला नहीं है ना, ये तो पूरे पाकिस्तान का मसला है, ये पूरे पाकिस्तान के। लाहौर में भी आग लगी है। हाँ, लाहौर में भी आग लगी है, मुझे पता है। लगी है आग लाहौर में भी। बिल्कुल इतना इशू हो रहा है हमारे मुल्क में, कोई किसी को नहीं पता, कोई परवाह नहीं हो रही हमारे मुल्क में। इनको कुछ तो ख्याल करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को इतनी तरक्की दे इंशाल्लाह। इतना हो रहा है तो कोई इशू नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा कि किसी को तो कुछ करना चाहिए हमारी आवाम के लिए। देखो बस वही वाली बात है ना कि अब हम सब ने खुद अपने लिए कुछ ना कुछ करना है, ठीक है? अब हम इनको बता देंगे कि पाकिस्तान एक जान है, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा, हम सब ने मिलकर काम करना है अपने मुल्क के लिए। हमने अपने मुल्क को इतना कामयाब बनाना है इंशाल्लाह, दुनिया देखती रह जाए। इंशाल्लाह पूरी दुनिया देखेगी, एक वक्त आएगा कि पूरी, देखो इस वक्त हमें ये चीज भी समझनी चाहिए कि इस वक्त मुश्किल वक्त में हम लोग, बहुत ज्यादा इस वक्त मुश्किलात हैं और हम बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुश्किल वक्त में आए ना तो कामयाबी भी आती है। बिल्कुल, बस इस पे हमने पूरा अपना यकीन रखना है कि इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल करने का। और ये सिर्फ कराची वालों का ही मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है मेरे ख्याल से, मैं तो कहूँगी, क्योंकि जाहिर है हर पाकिस्तानी की इस वक्त यही फीलिंग्स हैं, जो आपकी होगी, जो मेरी होगी। और दूसरी बात यह है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि हम सब अपने मुल्क के लिए जब सोचेंगे और हम सब ओन करना शुरू कर देंगे अपने कामों को, अपनी चीज़ों को, हम खुद लॉज को, हम खुद रूल्स को देखना शुरू कर देंगे और हमें पता होगा कि नहीं ये चीज़ गलत है, हमें रॉन्ग टर्न पे नहीं जाना है, हमने बिल्कुल सीधे डायरेक्शन पे जाना है। तो मेरे ख्याल से फिर हुकूमत, लीडर्स, हमारे जितने भी हमारे लीडर्स हैं जो काम करें, उनको भी आसानी आएगी और हमको भी आसानी आएगी। जब हम खुद ही रिश्वतें नहीं दे रहे होंगे लोगों को, तो फिर जो लेने वाले होंगे वो भी नहीं ले सकेंगे। क्या कहेंगे आप? जी बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि जी मुश्किल के बाद ही कामयाबी हासिल होती है। और ये वतन अजीज भी हमने, जब हमारे बुजुर्गों ने इतनी बड़ी जानों का नजराना दिया तभी ये वतन अजीज वजूद में आया। पर यहाँ पर वही बात हो रही है जो मैं आपसे कॉल से पहले बात कर रहा था कि जब हम कवरेज पे जाते हैं या तमाम लोग जब वहाँ पे होते हैं, उसको कवर करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये एक जज्बा भी है, कुछ नौजवान ये जो कोशिश करते हैं कि शायद हमारी मदद की जरूरत पड़े, हम जाएं, खुद निकालें और कुछ करें। पर वो जिस तरह अभी एक उसकी बहन थी लड़के की और वहाँ पे काम कर रही थी, जब ये आग उसने मंाजर देखे तो वो बेचारा नहीं रह पाया और वो उस जगह पे उसने जाने की कोशिश की, बुलाकर वो भी बेचारा उस आग में झुलस गया और वो शहीद हो गया। तो कहने का मकसद है कि हम ट्रेंड नहीं है, हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। जहाँ पे भी लोग चार इकट्ठे हो जाते हैं और हम लोग कैमरा लगा के खड़े हो जाते हैं तो हमारे पीछे भीड़ लग जाती है, उनको पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। या इसी तरह जो वहाँ कहा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ देखने, ठीक है मैं वॉलंटियर्स को बिल्कुल भी हम इस वक्त नहीं बोल रहे, लेकिन प्लीज बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने कहा कि अच्छा चलो यार देख करके आते हैं, क्योंकि हमारे तो ये प्रॉब्लम है ना कि कहीं पे कोई छोटी सी चीज होती है तो लोग देखने के लिए जरूर पहुंच जाते हैं। दूसरी बात यह है कि यकीनन मैं एक बात ये भी करूंगा, क्योंकि देखें हम जिस चीज को कवर करते हैं, देखते हैं, वहां पर एक तो ये मसला हो गया कि इतनी भीड़ लग गई, इतनी गाड़ियां इकट्ठे हो गई कि वहां पे ना एम्बुलेंस को रास्ता मिल रहा था, ना फायर ब्रिगेड को जाने के लिए रास्ता मिल रहा था। फिर जो हमारी सियासी पार्टियां जिन पे इस वक्त तनकीद आपके प्रोग्राम में दो कॉलर ने भी की कि देखिए पाकिस्तान हमारा इन 4-5 गिने हुए वडेरे और मीर और पीर और जो मिनिस्टर वजीर है इनका नहीं, ये मुल्क हफ्ता है। तो ये लोग जब आते हैं तो इनका खासा अच्छा प्रोटोकॉल होता है। अगर एक वजीर के साथ, मैं आपको इसीलिए अवेयरनेस देने के लिए बात कर रहा हूँ, लोगों के लिए सामने रखा हूँ कि 5-5 प्रोटोकॉल की गाड़ियां होती हैं। अगर 5 प्रोटोकॉल की गाड़ियां आ गई और 10 उसके साथ एहलकार हों तो वो वहां पे ना तो कोई बंदा जा सकता है, ना वीवीआईपी मूवमेंट में पूछ सकता है, ना कवर कर सकता है। तो एक तो ये इशू है कि हमारे जब भी आग लगती है या कोई भी सानिया होता है तो प्रोटोकॉल तो पूरी दुनिया में दिया जा रहा होता है ना, ऐसा तो नहीं कि प्रोटोकॉल्स नहीं मिल रहे होते, लेकिन उस प्रोटोकॉल को हमें समझना चाहिए ना, हमें समझना चाहिए। पर उस वक्त वहां पे